डियर स्टूडेंट्स, आपका मैथ बाय आर के सैन यूट्यूब चैनल और प्रीत कोचिंग सेंटर एंड लाइब्रेरी भादरा की ओर से तहे दिल से स्वागत है। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं कि ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। और हम आशा करते हैं कि ये पूरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके कामगार में सिद्ध होगी। कैसे कि सबसे पहले टॉपिक हम श्रृंखला परीक्षण शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक ये होगा श्रृंखला परीक्षण। तो डियर स्टूडेंट, श्रृंखला परीक्षण में हम देखेंगे कि किस प्रकार से श्रृंखलाएं बनती है संख्या से और अंक श्रेणियों से। तो हमारे पास संख्या श्रृंखला एवं या फिर अंक कह सकते हैं हम, संख्या श्रृंखला या अंक श्रेणियाँ। तो श्रेणियाँ एक ही बात है, सीरीज को ही श्रेणियाँ कहते हैं, श्रृंखला भी यही बात होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी इंग्लिश मीडियम है तो वो नंबर सीरीज देखें, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है ये। बीएससी बीएड और बीए बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले और किसी अन्य कंपटीशन में भी बहुत कामगार सिद्ध होती है। और अब इसमें संख्या श्रृंखला और अंक श्रेणियाँ के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से श्रेणियाँ बनती है। तो जो पहला पॉइंट होगा हमारा, वो पहला पॉइंट किस प्रकार से होगा, समान अंतर वाली श्रेणियाँ। तो हमारे पास पहला पॉइंट है समान अंतर वाली श्रेणियाँ। समान अंतर वाली श्रेणियाँ। तो डियर स्टूडेंट, समान अंतर वाली श्रेणियाँ क्या होती है, जिनमें समान अंतरें चलता है। तो जिनमें क्या है, समान अंतर चलता है। वो किस प्रकार से कि क्रमागत संख्याओं में समान अंतर होता है। एक तो क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करोगे आप। क्रमागत संख्याएं किस प्रकार से होगी, जैसे 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार। तो इनमें क्या है, बिल्कुल क्रमागत है, संख्याओं में समान अंतर आ रहा है। इनके बीच में एक का अंतर, इनके बीच में एक का अंतर, इनके बीच में एक का अंतर, इनके बीच में भी आगे एक का अंतर ही रहेगा, में समान अंतर होता है। अज्ञात संख्या पिछली ज्ञात संख्या में उक्त समान अंतर जोड़कर घटाकर ज्ञात की जा सकती है। तो हम अज्ञात संख्या को निकालने के लिए, जैसे हमें आगे का पता नहीं है तो समान अंतर को जोड़ दिया तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे समान अंतर को जोड़ दिया तो 5 आ जाएगा। और अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि यहाँ पे क्या आएगा, तो हम एक में से कुछ घटा देंगे, वो समान अंतर घटा देंगे तो इसके पीछे क्या आएगा, 0। तो अज्ञात संख्याएं हैं वो कुछ जोड़कर और कुछ घटाकर हम संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण में क्या बोला है कि आपके पास 3, 8, 13, 18, 23, इसमें अगला जो अक्षर है, अगला पद है वो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता होता है कि इनके बीच में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंतर कितना है, 5 का। इनके बीच में अंतर कितने का है, 8 और इनके बीच में 5 का। इनके बीच में कितने का है, 5 का। और इनके बीच में भी कितना है, 5 का। तो समान अंतर रहेगा इनके बीच में। तो देखो यहाँ से 3 और 5 8 हुए, 8 और 5 13 हुए, 13 और 5 कितने, 18, 18 और 5 कितने हुए, 23, 23 और 5 कितने होंगे, 28। तो आपके पास जो अंक होगा वो उसका मान क्या होगा, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ मैं कि 23 प्लस में 5, तो अक्षर होगा 28। तो आपके पास ये 28 आंसर है, इस प्रकार से मिलेगा। तो इसको आपने देखा कि क्रमागत संख्याओं में यानी कि समान अंतर है, क्रमागत संख्याओं में समान अंतर है। जैसे 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 7 का हो सकता है, 9 का हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या कहता है, 15, 25, 35, 45। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास इस प्रकार से हैं 15, 25, 35 और 45। अगला अक्षर पूछा गया है कि क्या होगा,
तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से आप देखोगे आंसर, इनके अंदर गैप है 10 का, इनके अंदर गैप है 10 का, इनके अंदर भी गैप कितने का है 10 का, तो नेक्स्ट में भी गैप कितने का होगा 10 का। तो आपको देखने से पता लग रहा होगा कि 15 और 10 25 होते हैं, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 10 है, आंसर कितना होगा हमारा 45 प्लस में 10, आंसर कितना होगा 55। तो आपके पास आंसर है ये रहेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट हम यहाँ संख्याएं जो रिक्त पद है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 में देखते हैं कि आपके पास पहला अंक 23, दूसरा 15, फिर 7, फिर क्या होगा यहाँ पे आंसर पूछा गया है और माइनस है 9। तो अब इसमें आपको देखना है कि बीच में अंक पूछा गया है, बीच में अंक पूछा गया है, तो यहाँ से आपको कितना अंतर मिल रहा है, 23 में से आप -8 करोगे तब आपके पास 15 आएगा, और 15 में से -8 करोगे तो आपके पास है 7 आएगा, और 7 में से -8 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, और उस क्या में से आप -8 करोगे तो आपके पास -9 आना चाहिए। तो आप इसको x मान के भी कर सकते हैं, सिंपल x मान के करोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब देखोगे कि यहाँ से मैं आंसर लिख रहा हूँ कि 7 में से -8 करोगे तो आपको पता ही लग रहा है कि -1 होगा, और जो -1 यहाँ पे हम आंसर लिख दें, आंसर ये अपना आ गया। तो अब -1 में से -8 करूँ तो नेक्स्ट जो आपके पास -9 है वो अच्छे से प्राप्त हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप क्या देखोगे कि -1 ही ऐसी संख्या है जिसमें 7 को -8 किया तो -1 आया, और -1 में से -8 किया तो -9 आएगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक्स वगैरह की झंझट में मत पड़ना, क्योंकि उससे फिर आपको अलग सा महसूस होगा कि हमने ये क्या गड़बड़ कर दी। तो एक्स वगैरह की मानने की कम ही आवश्यकता पड़ती है रीजनिंग में, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो आपके पास असमान अंतर वाली श्रेणियाँ, असमान अंतर वाली श्रेणियाँ। तो आपके पास असमान अंतर वाली श्रेणी कैसी होगी, तो डियर स्टूडेंट आप देखोगे कि उनके अंदर समान अंतर नहीं मिलेगा आपको। तो यानी कि जैसे कि 2 क्रमागत संख्याओं में अंतर है असमान होता है, तो इन श्रेणियों में 2 क्रमागत संख्याएं होगी तो उनके अंतर क्या होगा, अंतर असमान रहेगी। किस प्रकार से, और यह अंतर एक निर्धारित क्रम के लिए होता है, निर्धारित क्रम के लिए होता है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम, इसका जो फर्स्ट उदाहरण है वो आपको इस प्रकार से मिलेगा कि आपके पास 8, 12, 20, 32, क्वेश्चन मार्क 68। तो इनमें से आपको ऑप्शन देखनी है कि क्या इसमें सूट करेगा। तो आप यहाँ से देखोगे अंतर, तो 8 में 4 जोड़ोगे तो आपके पास 12 आएगा, और 12 में क्या जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे तो 20 आएगा, और इसमें क्या जोड़ोगे, 12 जोड़ोगे तो 32 आएगा। अब जो संख्या आएगी वो हमें पता नहीं है, तो अपने को पैटर्न नज़र आ रहा है नीचे कि 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 12 जोड़ेंगे, फिर 16 जोड़ेंगे, तो यही हो सकता है। फिर अब इसमें जो संख्याएँ आएगी उसमें हम क्या जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा, तब ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि क्रमागत तो ये स्टाइल चल रहा है अभी। तो यहाँ से हम आंसर निकालने की कोशिश करें तो 32 में अगर 16 जोड़ दूँ तो अपने पास 48 आता है, तो 48 अपना आंसर होगा। और चेक करने के लिए 48 में हम 20 जोड़ें तो वो किसके बराबर आ रहे हैं, 68 के बराबर। तो बिल्कुल ये सही है। तो आप क्या करोगे, ये बिल्कुल एकदम सही आंसर आएगा 68 यानी 68। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका उदाहरण देखते हैं। सेकंड उदाहरण है आपके पास 85, 79, 70, 58 और पर्सन मार्क। अब इसमें देखेंगे हम क्या कि ये यहाँ तो बढ़ता हुआ था, यहाँ पे घट रहा है, तो 85 में से आप क्या करोगे, -6 करोगे, तब आपके पास ये आएगा। यहाँ से आप -9 करोगे, ये आएगा, और यहाँ से आपके पास -12 किया
अब आपको पता लग रहा होगा कि पैटर्न क्या बना, -6 घटाया, -9 घटाया, -12 घटाया, तो माइनस यहाँ 15 घटाना पड़ेगा। और -15 घटाने से जो आंसर बनेगा वो आपके पास किस प्रकार से आएगा, 58 में से -15 करोगे तो आपके पास यहाँ से वैल्यू क्या बनी, आप देख सकते हो 58 में से क्या करना है, हमें ये घटाना है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किस प्रकार से, 3 यहाँ बच गया और यहाँ से ये घटाओगे तो ये कितना बच गया अभी हमारे पास, 4। तो 43 आपके पास ऐसी वैल्यू आएगी जो कि हमें नज़र आ रहा होगा ये आंसर। तो आपके पास 43 आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट इन असमांतर श्रेणी वालियों को कर सकते हो आप। इसका एक उदाहरण और करते हैं, उदाहरण नंबर 3। तो आपके पास 17, 24, 29, 32 और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद भी 32 है। क्या गजब नज़ारा है इस श्रेणी के अंदर। तो अब ये आपको ये कंफ्यूज करने वाली होगी, तो मैं इसके आंसर लिख दे, वो ऑप्शन लिख देता हूँ। ए में लिखोगे आप 0, बी में लिखोगे आप 32 और सी में लिखोगे आप 33 और डी में लिखोगे आप 29। इसके ऑप्शन मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कई श्रेणियाँ ऐसी होती है जो ऑप्शन देख के भी हम सही कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर देखेंगे तो आपके पास है 17, 120, 29, 32, क्वेश्चन मार्क 32। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या हो रहा है, 17 में कुछ जुड़ रहा है और 17 में कुछ जोड़ने का मतलब क्या है, 7 जुड़ेगा। आपको समझ आया। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। बिल्कुल 24 और 5 क्या होते हैं, 29। और इसमें क्या जुड़ रहा है, देखो 2 का अंतर आ रहा है ना, तो इसमें क्या कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ेगा। अब इसमें क्या जुड़ेगा, 2 कम यानी 1 जुड़ेगा। आपको समझ आ रहा है ना। यहाँ से 2 कम 5 हुआ, 2 कम 3 हुआ, 2 कम 1 हुआ और 2 कम ये क्या होगा, यहाँ जो जुड़ेगा वो आपके पास इसमें से 2 कम करेंगे तो -1 जुड़ेगा। तो आपके पास 32 में 1 जोड़ दें तो आपके पास 32 में 1 जोड़ दें तो वो 33 हो जाता है और 33 आपका आंसर होगा। और उसके बाद ये कैसे आएगा, तो 33 में आप -1 जोड़ दोगे तो 32 आपके पास वापस से ये बन जाएगा। तो आपका पास आंसर कौन सा होगा, 33 होगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो आप ये याद रखना डियर स्टूडेंट कि आंसर कौन सा होगा जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो ये आपके पास 33 आंसर होगा। तो ये चीज़ आप देखोगे किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, 33 आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 4th एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 4 इसी का है, जो कि 45, 38, 34, 33 और ये क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देखोगे कि इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इजी सा बनेगा। तो यहाँ से कितने कम हो रहे हैं, -7, यहाँ से कितने हो रहे हैं, -4, यहाँ से कितने कम हो रहे हैं, -1। तो 3 का गैप आ रहा है। तो यहाँ से 3 कम होगा तो वो आपके पास कितनी संख्या होगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से -3 हुआ, -7 में आपने +3 किया, यहाँ से आपने +3 किया और यहाँ से आप +3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 33 और 2 ऐड करोगे आप, तो 33 और 2 ऐड करोगे तो आप क्या होगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से घटती हुई चीज़ों में आंसर बढ़ जाता है। ये चीज़ भी आप देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। और वो आपको कैसे समझ आया कि ये चीज़ें -3 हुई थी कि इसमें 3 जोड़ दिया था, -7 में 3 जोड़ने से -4 आता है, -4 में 3 जोड़ने से -1 आता है, -1 में 3 जोड़ने से 2 आता है। तो 33 में जो 2 ऐड करोगे यानी जोड़ोगे तो 35 आंसर आएगा, इसका आंसर 35 होगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और उदाहरण नंबर 5 देखते हैं इसका। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आपको क्या मिला है कि 4, 9, 19, 24, 34 और नेक्स्ट पूछा है इसने क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या नज़र आ रहा होगा आपको
कि इसमें 5 का अंतर है, फिर इसमें 10 का अंतर है। क्या है? 10 का अंतर। इसमें अब देखो यहाँ से कितना आया 5, यहाँ से 10, यहाँ से कितना आएगा फिर 5 और फिर यहाँ से कितना आया 10। तो पैटर्न बन रहा है ना, 5 10 5 10 और फिर आगे कितना रहेगा 5। तो आपके पास आंसर कितना होगा 34 प्लस में 5 बराबर रहेगा 39। तो आपके पास एक ऑप्शन 39 होगा जो कि राइट होगा। तो इस प्रकार से आप इनके आंसरें देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम उदाहरण नंबर 6 देखेंगे इसका, वो क्या होगा, आपके पास 10 12 16 24 और आगे क्या होगा। तो इसमें ये पूछा गया है कि यहाँ से आपके पास अंतर मिला 2 का, यहाँ से मिला 4 का, यहाँ से मिला आपको 8 का और यहाँ से देखो कितने का मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि 2, तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 2 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। यहाँ 2 की पावर 4 मिलेगा आपको पैटर्न में 16। तो अब यहाँ पे आंसर देखोगे आप कि 24 में 16 ऐड करने पर जो कि आंसर क्या आएगा आपके पास आंसर आएगा साफ सुथरा 24 और 16 40 होता है। तो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा ये 40। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इन चीज़ों को सोल्व करेंगे। अच्छे से आपको समझ आ रहा है तो इस सेशन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये अब तक का सेशन कैसा लगा। तो डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 7 में क्या कहता है, आपके पास उदाहरण 7 में दिया गया है 1 9 36 100 और यहाँ पे इस प्रकार से पर्सन मार्क पूछा गया। तो हर एक श्रृंखला में अलग अलग पैटर्न बनेगा कि ये 1 की पावर 1 या कि 1 की पावर तो कितनी ही हो सकती है। अब यहाँ पे कितना है, 1 की पावर 2 करने पे 1 आता है और ये 3 की पावर 2 करने पे 9 आता है। यहाँ पे 6 की पावर 3 करने पे ये आता है और यहाँ पे 10 की पावर 2 6 की पावर 2 36 होता है ना, 10 की पावर 2 करने पर ये 2 आता है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि स्क्वायर बन रहा है या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्या बन रहा है। तो आपके पास ये इसको करने के 2-3 मेथड हैं, मैं दो मेथड हैं बता दूंगा कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी इनके बीच में 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 5 का गैप आएगा तो वो कितना होगा 15 का स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कितना रहेगा, इसका आंसर रहेगा 225। तो ये आपके पास आंसर ऐसे भी आ सकता है। दूसरा मेथड क्या है कि इसी को सोल्व करने के लिए 1 9 36 100 और यहाँ पे क्वेश्चन है मार्क। तो इसको आप इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो, या लिख के कि इसके अंदर 8 है और इनके अंदर का जो गैप है वो आपके पास कितना नज़र आ रहा होगा 27 और इनके बीच का गैप है वो कितना आ रहा होगा 64 और जो आगे आएगा वो गैप देखेंगे, ये 2 की पावर 3 होता है, ये 3 की पावर 3 होता है, ये 4 की पावर 3 होता है और जो नेक्स्ट आएगा वो 5 की पावर 3 यानी कि 125 होगा। तो 100 और 125 क्या होते हैं, आंसर ये भी आपका सही मिलेगा आपको 100 125 आपका आंसर होगा 225। तो इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, आपकी मर्जी है कौन सा आप ईजिली में लोगे। उदाहरण नंबर 8 में 0 7 26 63 क्वेश्चन मार्क और 215। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको आसानी से सोल्व करेंगे। वो किस प्रकार से कि आप इनका पैटर्न बनाओगे। तो इनके बीच में गैप है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो गैप प्लस में तो होता ही नहीं होगा। तो आपको देखना है कि स्क्वायर या क्यूब में कैसे हो सकता है। तो इसको मैं 1 की पावर 3 से -1 कर दूं तो ये बिल्कुल 0 बनता है। अब इसको मैं 2 की पावर 3 में -1 कर दूं तो 8 में से 1 गया 7 बनता है। इसको मैं 5 की पावर 3 में यानी कि 3 की पावर 3 में 3 की पावर 3 में -1 कर दूं तो 27 में 1 गया 26 और ये क्या होगा 4 की पावर 3 में से 1 कर दूं तो 64 में 1 गया 63।
और यहाँ पे जो आएगा वो 5 की पावर 3 में एक कम करूँगा तो यानी कि 125 में से एक कम हो गया 124, और इसको मैं लिखूँगा तो वो 6 की पावर 3 में एक कम करने वाली बात है। तो यहाँ पे 216 में से एक गया 215, तो आपके पास आंसर ये बनेगा, क्योंकि ये आपके पास गायब है तो ये आपके पास आंसर रहेगा जो कि क्वेश्चन मार्क था। तो पैटर्न में चलने से आपको क्वेश्चन आसानी से मिलेंगे, और वो क्यूब में हो सकते हैं, स्क्वायर में हो सकते हैं, जोड़ में हो सकते हैं, घटाव में हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है क्यूब में हो गया और उसके बाद जोड़ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ देख लो क्यूब है उसके बाद घटाव भी हो रहा है, तो जोड़ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको एक सिंपल सा पैटर्न है तैयार करना है, और पैटर्न अपने आइडिया से ही बनेगा। एग्ज़ाम टाइम में आप देखते ही आइडिया बना लोगे कि ये किस प्रकार से पैटर्न बन रहा है। तो 6, 12, 9 उदाहरण में 20 और 30, तो ये आपके पास इस प्रकार से मिले। और आपको अगली संख्या पूछा गया तो ये क्या आप लिखोगे, यहाँ से गैप देखोगे तो गैप तो बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से 6 का, यहाँ से कितने का है 6 का, यहाँ से 8 का, यहाँ से 10 का, तो यहाँ से कितने का होगा 12 का। तो 30 प्लस में 12, आंसर क्या रहेगा 42। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। और भी इसके मेथड हैं, कोई क्यूब में बना देता है, कोई किसी प्रकार से बना देता है। बिल्कुल ये आसान रहेगा आपको, जो मैंने अभी प्लस वाला करवाया। जैसे जितना आसान लगे वही करना है आपको। तो उदाहरण नंबर 10 में देखेंगे 120, 210, 336 और 504, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अब देखेंगे कि क्या ये बड़ी संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्याओं में जोड़ घटाव करना इजी नहीं रहता। तो यहाँ पे 120 है, तो 120 के आसपास कौन होता है 125 होता है, जो कि 5 की पावर 3 में से 5 कम है। और ये 120 आया, ये कितना है 215, तो 215 को आपको पता है कि वो कितना होता है, सॉरी 216 के आसपास है। तो 6 की पावर 3 में से ये कितना कम है 6 कम है, तो यानी कि 210। इसके आसपास कौन होता है 343 होता है, तो वो कितना कम है ये 7 की पावर 3 में से ये 7 कम है। तो यहाँ से आपके पास 336 बचा। ये आपके पास 8 की पावर 3 में से 8 कम पाएगा, क्योंकि 8 की पावर 3 कितनी होती है आपके पास 512, और 512 में से 8 गए 504 बचते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये 504 होगा। जो नेक्स्ट होगा वो 9 की पावर 3 में से 9 कम होगा, तो 729 में 9 कम करेंगे तो ये आंसर रहेगा 720। तो आपके पास इस प्रकार से आंसर है, बिल्कुल इजी वे में प्राप्त हो जाएगा। जो नेक्स्ट उदाहरण है वो हमारे पास 11 नंबर। हर एक उदाहरण में अलग से पैटर्न या फिर कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है आपको। तो ये हर एक उदाहरण को आप देखोगे और प्रैक्टिस करोगे बार बार। और भी एग्जाम्पल हैं जो बुक में दिए होंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। अब इसमें देखते हैं उदाहरण नंबर 11 में, तो 4 से देकर 6, तो आपके पास 2 का गैप, फिर उसके बाद 3 का गैप, फिर उसके बाद 5 का गैप। तो ये तो कुछ अलग सा पैटर्न बन रहा है, तो ये हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो वो किस प्रकार का पैटर्न बना, तो या फिर एक देख सकते हैं कि 2, 3 फिर 5, बिल्कुल अच्छा बना है। और मैं बताऊंगा आपको क्या कैसे भी बन सकता है ये। तो ये क्या हुआ, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आगे जो संख्याएं आएगी वो क्या आएगी 11 मिलेगी। आपको पता ही होगा कि 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्याएं होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक जिनमें केवल एक और खुद का भाग जाता है, वे संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक हैं और केवल एक या स्वयं और एक से विभाजित हो। तो आपके पास इस प्रकार से वे संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक हैं केवल स्वयं और एक से विभाजित हों। तो 2, 3, 5,
7, 11, 13 इस प्रकार से आप चल सकते हो। और 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्याएं होती है। तो 15 अभाज्य संख्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में अक्सर पूछ लिया जाता है। और 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है अभी। तो इस प्रकार से आप इनकी गिनती कर सकते हो। और ये 21, और इसका आंसर क्या आना है अभी? 21 में आप 11 ऐड करोगे तो आपके पास ये 32 आंसर बनेगा। तो इसी का यही आंसर है और इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो गुणन श्रेणी है। गुणन श्रेणियां, तो आपके पास इसको प्रोडक्ट सीरीज भी कह सकते हैं। तो गुणन श्रेणियां, प्रोडक्ट सीरीज, तो इसमें गुणा होता है समान संख्या से, जैसे गुणा होके घटता या बढ़ता जाता है, जो भी है वो इस प्रकार से मिलेगा। तो आप सबसे पहला पॉइंट करोगे समान संख्या से गुणन वाली श्रेणी। तो आपके पास सबसे पहले समान संख्या है और उससे गुणा वाली श्रेणी हमें देखेंगे। तो ये टॉपिक करने से पहले हमें ये देखना है कि किस प्रकार से गुणा करते हैं। तो गुणा आई होप सबको समझ आ रहे होगा। तो उदाहरण सबसे पहले देखेंगे हम, एक समान संख्या से गुणा करना है, जैसे 3, 9, 27, 81 और नेक्स्ट पूछा गया। तो आप देखोगे कि इसको यहाँ से 3 गुणा है, 3 तिया 9, यहाँ से देखोगे तो 3 गुणा है, यहाँ से देखोगे तो 3 गुणा है, 27 तिया 81 होते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो 3 गुणा, तो यानी कि 81 का 3 गुणा आंसर अपना क्या होगा? वो 243 आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से समान संख्या से गुणा हो रहा है। तो उदाहरण हम देखेंगे ये, और इससे समझेंगे कि समान संख्या से किस प्रकार से ये गुणा हुआ है। और भी कई संख्याएं हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम 2, 4, 6, 8 और पूछ लिया जाए ये, तो इसको भी आप क्या है, जोड़ के भी लिख सकते हैं, गुणा करके भी सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 4 दूनी, तो आप समान संख्या से, सॉरी यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 16। यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी क्या आएगा? आंसर 32। तो आंसर क्या रहेगा अभी अपना? 32 आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हम समान संख्या से गुणा वाली चीज़ें कर सकते हैं। अब जो सेकंड टाइप है हमारा इसी में गुणन श्रेणी में, तो वो होगा असमान संख्या से गुणन वाली श्रेणी। तो ये हमारे पास असमान संख्या से गुणन वाली श्रेणी है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि असमान कैसे होगा, कि एक अंक किसी से गुणा होगा, दूसरा किसी से गुणा होगा, तब जाके जो आएगा। तो वो देखेंगे उदाहरण में। उदाहरण इसका पहला, आपके पास 7, 14, 42 और पूछा गया है पर्सन मार्क, और उसके बाद 840। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 को 2 से गुना किया 14, 14 को 3 से गुना किया 42, और 42 को देखो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। जो अक्सर आएगा उसको किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि क्रमागत संख्याएं चल रही है गुणा में। तो आप देखोगे कि आंसर किस प्रकार से हमें मिलेगा। तो आपके पास 42 को गुना करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो ये आंसर आपको मिला। और चेक करेंगे कि ये अगला वाला आता है कि नहीं। तो इसको हम 5 से गुणा करके देखेंगे, वो कितना आएगा? 40, 4, 16 पंजो 80, 4 है 84। तो आपके पास बिल्कुल आंसर बन रहा है। तो आपके पास आंसर इसका कौन सा होगा? जो रियल आंसर है वो हमारे पास
68 होगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इसी का उदाहरण नंबर 2 देखते हैं कि 4 20 80 240 और आपके पास 480 और अब पूछा गया है कि आंसर क्या होगा। तो आप देखोगे कि इसमें आंसर क्या आना चाहिए। 4 को गुना करेंगे 5 से तो ये 20 आएगा, 20 को गुना करेंगे 4 से तो 80 आएगा, 80 को गुना करेंगे 3 से तो ये 240 आएगा, इसको गुना करेंगे 2 से तो ये 480 आएगा, इसको गुना करेंगे 1 से तो आपके पास वापस क्या आ जाएगा, आंसर लिख कर के आएगा 480 गुना में 1, तो आंसर वापस 480 आएगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जी 480 तो लास्ट था ही, ये आंसर कैसे आ गया। तो बिल्कुल आ सकता है, ये श्रेणियां हैं, इनमें कुछ भी आप पैटर्न के हिसाब से फिक्स करते हो, ना कि अपनी तर्क बुद्धि से। तर्क शक्ति परीक्षण है ये, तो अपने को परीक्षण कर करके तर्क शक्ति को बढ़ाना है, किस प्रकार से पैटर्न बनाने, वो चीज़ें हैं। ऐसे नहीं कि हम अपनी बुद्धि को लगाने स्टार्ट कर दें, पढ़ा नहीं और अपनी बुद्धि लगा दी, तो गलत है, होएगा पक्का। तो 1 2 8 64, उदाहरण नंबर 3 में 1 2 8 64 1024 और उसके बाद क्या है ये देखेंगे। तो उसके बाद तो देखो क्या आ सकता है, वो आप फिक्स करेंगे कि किस प्रकार कि इसमें आपने 1 गुणा किया तो यहाँ पे 1 गुणा हुआ, 2 एकम 2, यहाँ से आपके पास इसको किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया, इसको किससे गुणा किया, 8 से गुणा किया, और इसको किससे गुणा किया होगा, 2 4 8 और 16 से, क्योंकि पैटर्न बन रहा है। अब आगे जो ये मल्टीप्लाई होगा वो 2 4 8 16 और 32 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। तो आप क्या करोगे डी स्टूडेंट, तो यहाँ से आंसर निकालने के लिए बिल्कुल 1024 को 32 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 8402, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 7203, यहाँ से ऐड करोगे तो ये 686723, तो आपके पास आंसर क्या बना, 32,768। तो ये आपके पास आंसर रहेगा, तो ये आपको आंसर मिलेगा 32,768, तो इसका आंसर ये आएगा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो उदाहरण नंबर 4, यहाँ से देखा जाए तो 96 48 24 12 और क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा भला, तो इसमें बिल्कुल इसको 2 से भाग किया गया है, तो यहाँ से 2 से भाग करोगे तो ये कौन आएगा, 48 आएगा, इसमें 2 से भाग करोगे तो ये 24 आएगा, इसमें 2 से भाग करोगे तो ये क्या आएगा, 12 आएगा, इसमें 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 12 में 2 का भाग दोगे तो ये आंसर है 6 मिलेगा। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो मिश्रित श्रेणियां हैं। तो यहाँ से मिश्रित श्रेणियां, और अब इसमें इंग्लिश वाले बच्चे क्या देखेंगे, मिक्स्ड सीरीज। तो डियर स्टूडेंट, मिश्रित श्रेणियों के अंदर आप देखोगे कि श्रृंखलाएं मिश्रित होगी, कुछ बढ़ रही होगी कुछ घट रही होगी। तो इस प्रकार से आपको कुछ गुणा हो रही होगी कुछ भाग हो रही, तो एक छोड़ के एक ऐसे कि आप सीरीज बनाते जाओगे। तो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें उदाहरणों से ही समझ आती है। 3 5 6 15 9 25 12 और यहाँ पूछा गया है क्या, तो क्या का आंसर देंगे हम, बिल्कुल देंगे। तो आप देखोगे कि सबसे पहले इनमें यहाँ से एक एक छोड़ के एक एक अक्षर श्रृंखलाएँ बनाएंगे। सबसे पहले बनेगा 3, उसके बाद कौन बनेगा 6,
उसके बाद कौन बनेगा 9, बिल्कुल यही पैटर्न बन रहा है। 9 के बाद क्या रहे 12, तो ये अलग होगी, तथा यहाँ से अलग होगी 5, 15, 25 और क्वेश्चन मार्क। तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखोगे 5 और 10 कितना होता है 15, 15 और 10 कितना होता है 25, 25 और 10 कितना आएगा अभी 35। तो आंसर कितना बनेगा 25 प्लस में 10 और बराबर क्या रहेगा 35। तो इस प्रकार से आंसर आपके पास है 35 नज़र आएगा और वही आंसर इसमें कहलाएगा। तो आप इस चीज़ को सोल्व कर लोगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार आसान से उदाहरण हैं वो आप ट्राई करेंगे। जैसे कि उदाहरण नंबर 2 में क्या कहा है 1, 2, 2, 6, 4, 18, 8, 54, 16। अरे बाबा बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है इसका। तो बिल्कुल ये आसान सा बन जाएगा। किस प्रकार से इसकी 2 श्रेणियां हैं, मिश्र श्रेणियां हैं, जैसे 1, 2, फिर उसके बाद 2, 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 16 और उसके बाद पता नहीं है तो छोड़ो इसको। तथा जो मेन है ये 2, 6, 18, 54 और यहाँ क्या आएगा ये चीज़ देखने वाली है। तो यहाँ क्या आएगा वो देखेंगे। तो इसको 2 से 2 तिया 6, 3 से गुणा किया, 6 को 3 से गुणा किया, 18 को 3 से गुणा किया, 54 को 3 से गुणा करने पे आंसर बनेगा। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 54 गुणा में 3, यानी कि 4 तिया 12 असल 1 और 5 तिया 15 रेखें 16। तो 162 आंसर इसका मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, आप इन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 में आपको दिया है 8, 5, 5, 10, 2, 15, -1, 20 और यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ क्या आएगा इसको जानने के लिए हम वही मिश्रित श्रृंखला को अलग अलग करेंगे। तो 8 और ये 5 अलग हुआ, 5 के बाद 2 है वो अलग हुआ, 2 के बाद -1 है वो अलग हुआ और इसके बाद ये है तो क्वेश्चन मार्क। जो बच गया अंदर उसको छोड़ो। तो आपके पास ये है इस प्रकार से। तो ये पैटर्न चल रहा होगा कि 8 में से 3 माइनस करने से ये 5 आता है, 5 में -3 करने से 2 आता है और 2 में -3 करने से -1 आता है। अब -1 में -3 करने से क्या आएगा तो वो आंसर आएगा। तो -1 और -3 करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा -4 और वही अपना क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं जो नया टॉपिक है हमारा अंक श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाना। तो गलत संख्या का पता लगाना तो ये हमारा इम्पोर्टेंट रहता है। तो गलत संख्या का किस प्रकार से पता लगाते हैं उसकी जांच हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अंक श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाना, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी संख्या होगी जो कि सभी श्रेणी में अंतर को गलत साबित करती होगी। एक ऐसी संख्या होगी जिसके कारण इधर भी और इधर भी संख्या का आंकलन गलत आएगा। किस प्रकार से उदाहरण से समझते हैं उसे। उदाहरण 1 हम देखते हैं कि 12, 23, उसके बाद 33, उसके बाद 45, उसके बाद 56, उसके बाद 67। तो यहाँ से आपको पता लगेगा सभी का आप क्या निकालोगे अंतर निकालोगे और आपको पता लग जाएगा कि गलत संख्या कौन सी है। तो यहाँ गलत संख्या को बताना है। तो इसका अंतर कितना आया 11, इसका अंतर कितना आया 10, इसका अंतर कितना आया यहाँ से 12 और इसका अंतर कितना आया 11, इसका अंतर कितना आया 11। तो यहाँ 11 था, यहाँ 11 था, इसमें 12 आया, इसमें 10 है। तो ये दोनों अंतर अलग अलग हैं। इनको सही करने के लिए ये हमारी जिम्मेवार होगी। ये कौन सी संख्या होगी जिम्मेवार होगी। अब इस जिम्मेवारी को हम सही करने के लिए
इसमें क्या करेंगे, जिसे इस अंतर को 11 बनाना है तो इसको क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, तो 1 बढ़ाने से ये कम हो जाएगा, तो बिल्कुल 11 11 होगा। तो ये इसमें गलत संख्या कौन सी है अभी, 33 है। तो जहाँ अलग अलग आपको इसके आसपास जो गलत होगी उसके आसपास क्या होगी, अंतर अलग आएगा, तो समान अंतर नहीं आएगा या फिर कुछ और चीज़ नहीं आएगी, तो वो सभी को, तो इसमें गलत संख्या कौन सी है, तो इसमें गलत संख्या 33 है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो अंतर अलग अलग आ रहा है, वही जो बीच में संख्या होगी उनके, तो वो गलत मानी जाएगी। तो संख्या उदाहरण नंबर 2 में देखेंगे, उदाहरण नंबर 2 में 1, 9, 25, 49, 64 और उसके बाद 121। तो आप क्या करोगे, ऐसी संख्याएं हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे सभी संख्याएं वर्ग बन रही है और यहाँ सभी संख्याएं वर्ग बन रही है। जैसे कि 1 की पावर है 2 1 होता है, और ये 3 की पावर 2, ये 5 की पावर 2, और ये 7 की पावर 2, ये 8 की पावर 2 होती है, और ये 11 की पावर 2 होती है। तो आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद क्या आना चाहिए था, 9। तो ये संख्या हमारी क्या आ रही है, जिम्मेवार आ रही है। तो ये क्या होगी, हमारी गलत संख्या मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ 9 आना चाहिए था, तभी ये तो ये सही है, तो बीच में जो गलत है वही गलत संख्या मानी जाएगी। तो आपके पास संख्या कौन सी होगी, 64 गलत होगी। यहाँ से ही कौन सी संख्या आनी चाहिए थी, 81 आनी चाहिए थी, 9 का स्क्वायर। आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी। तो ये नेक्स्ट करते हैं हम 3 नंबर। 3 नंबर उदाहरण में क्या कहता है, 0, 8, 16, 27 और यहाँ पे 40, 55 और यहाँ पे 72। तो इनमें गलत संख्या निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट, आप गलत कैसे निकालोगे, तो ये गलत संख्या होगी कैसे, वो हमें सही देखना है। तो इसमें जो अंतर आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो अंतर क्या आ रहा है, यहाँ से 8 का आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल 8 का आ रहा है, और यहाँ से कितने का आएगा, 4 और 7 है 11 का आएगा। तो आपके पास 11 का आ रहा है। यहाँ से कितने का आ रहा है, बिल्कुल 13 का आ रहा है। यहाँ से कितने का आ रहा है, 15 का। यहाँ से 17 का। तो देखो 17, 15, 13, 11, 8, तो ये तो गलत मिल रहा है। और उसके बाद क्या मिलना चाहिए, देखो यहाँ से आना चाहिए था 11 में से 9 और 9 में से 7, तो ये आना चाहिए। तो इस अक्षर की वजह से ये दोनों गलत आ रही हैं। तो इस 8 की वजह से ये दोनों गलत आ रही हैं, क्योंकि इधर भी गलत है और इधर भी गलत है। तो जो दोनों तरफ गलत हैं उनके बीच का जो अंक होता है वो इसका जिम्मेवार होता है। तो यहाँ पे गलत संख्या कौन सी है, बिल्कुल गलत संख्या आपके पास क्या होगी, 8 होगी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने डायरेक्ट बता दिया। जो 2 संख्याएं आसपास वाली गलत आंसर गलत आ रहा है, ऐसे मान आ रहे हैं, यानी पैटर्न में नहीं है, तो उनके बीच वाली संख्या क्या होगी, जिम्मेवार होगी, तो वो ये संख्या गलत होगी। तो ये आप क्या करोगे, यहाँ अगर क्या होता, यहाँ 11 आया, यहाँ 9 तब बनता जब आपके पास ये 7 होती, 7 होती तो आपके पास 9 आता और यहाँ पे 7 आता। तो 7 ये संख्या 9 आनी चाहिए थी, और यार क्या रही है, 7 आनी चाहिए थी, आ क्या रही है 8, तो ये गलत संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि उदाहरण नंबर 4 में 4, 8, 24, 72, 480, 2880 और यहाँ पे 20,160। तो इसमें गलत संख्या बतानी है। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि 4 को 2 से गुना करें तो क्या आता है 8, 8 को 2 से गुना कर 3 से गुना करते हैं तो 24, और अब 3 से गुना करने पर 24 को 4 से गुना करेंगे पैटर्न में तो ये आएगा 96, और 96 को 5 से गुना करें तो वो क्या आएगा, 96 को 5 से गुना करें तो 480 आएगा बिल्कुल। 480 को 6 से गुना करें तो पैटर्न के हिसाब से 2880 बिल्कुल आता है, और 2880 को अगर 7 से गुना करें तो ये हमारे पास 20,160 आएगा। तो ये 24 को 4 से गुना करने पे 96 आया है, तो यहाँ पे क्या है 72, तो ये संख्या जिम्मेवार है। तो यहाँ पे गलत संख्या कौन सी होगी,
बेहतर होगी। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो उदाहरण 5 में देखते हैं, आपके पास 0, 7, 26, 63, 143 और 215 मिल रहा है। तो यहाँ से हम पैटर्न बनाएं, तो यहाँ से 1 की पावर 3 में से 1 कम करें तो 0, 2 की पावर 3 में से 1 कम करें तो 7 आएगा, 3 की पावर 3 में से 1 कम करें तो क्या आएगा, 26 आएगा। तो 3 की पावर 3 में से -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 27, 27 में से 1 गया 26 आएगा। यहाँ से आपको देखेंगे 4 की पावर 3 में से 1 कम करेंगे तो 63 आएगा, बिल्कुल आएगा। और उसके बाद जो संख्या आ रही है 5 की पावर 3 में से 1 कम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 124 आता है, न कि 143। तो ये संख्या गड़बड़ कर रही है। और यहाँ पे 6 की पावर 3 में से 1 कम करेंगे तो 215 ही आएगा। तो ये आपके पास गलत आंसर गलत संख्या कौन सी होगी, 143 होगी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो इस प्रकार से ये गलत संख्या आपको मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला के लिए आपको ध्यान से सबसे पहले ABCD सीखनी पड़ेगी। तो छोटे बच्चों, ABCD तो बिल्कुल सीखनी पड़ेगी। तो अक्षर श्रृंखला ABCD के बगैर नहीं आएगी। अब अपने पहली क्लास के बच्चे बन जाओ। और किस प्रकार से कि एक क्या होता है, A, तो A फॉर एप्पल, तो A फॉर एप्पल 1 होता है, B फॉर बॉल 2 होता है, C फॉर कैट 3 होता है और D फॉर डॉग 4 होता है। तो ये तो आता है आपको। तो ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4 ये तो आती है। लास्ट में देखते हो कि X Y Z, तो ये क्या होता है, 26 अक्षर होते हैं टोटल, 26 फिर 25 फिर 24। तो ये तो आपको याद है, इतना तो आता है आपको। तो ABCD 1 2 3 4, X Y Z 24 25 से 26। अब उसके बाद नज़र आएगी ट्रिक, तो वो क्या होगी, इजोटी। तो इजोटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या कि 5 का पाड़ा होता है। इजोटी क्या होता है, 5 अक्षर हैं तो 5 की टेबल होती है, 5 का पाड़ा होता है। तो वो किस प्रकार से, इसका मान 5, इसका मान 10, इसका मान 15, इसका मान 20 और इसका मान 25। तो इस प्रकार से इजोटी क्या होगी, 5 10 15 20 25। तो ये आप अक्षरें याद रखोगे। और उसके बाद देखो ABCD के बाद E आ गया 5। F का क्या होता है, F जो कि फिक्स, F फिक्स है वो 6 है, याद रख लोगे, जो फिक्स है वो 6 है। और G यानी कि गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग G में 7 ऐसे ही बनता है। तो गुड मॉर्निंग का मीनिंग क्या होता है, GM, और इसका मीनिंग क्या होता है, 7। तो इसमें 7 तो वैसे ही बन रहे हैं। और H क्या होगा, H को आप इस प्रकार से रेलवे घड़ी में देखते हो कि इसको आप क्लोज कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। आई नो का मतलब है नो। देखो आई नो वर्डिंग में ये समझ आ रहा है। जे का मतलब क्या हो गया, 10, यहाँ से पता लग गया। तो जे ये क्या हो गया, 10, तो ये तो समझ आ गया। अब के का क्या होता है मीनिंग, के होता है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब, और पहले भी 11 का मीनिंग 11। और पहले आप देखते भी थे कि अंग्रेजी का ABCD का 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है, 11वां अक्षर के है। तो आप कुछ ऐसे पूछ लेते हैं तो के होता है, यानी कि के। और के बाद क्या आएगा, L, तो L होता है लंच। और लंच कितने बजे होता है अभी, 12 बजे। और उसके बाद M, मेरा नाम, MN का मतलब होता है मेरा नाम 13 14। तो मेरा नाम 13 14। तो इस प्रकार से हम मेरा 13, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, मेरा नाम 13 14। यहाँ से ये चीज़ें देख लेंगे। अब उसके बाद O बचता है, तो O का मीनिंग तो फिर वहाँ से जोटी में 15 है। तो आपको 15 तक तो समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ये देखते हैं P का।
P होता है पूजा 16 सोमवार रखती है, पूजा 16 सोमवार रखती है। तो सोमवार रखती है मतलब क्या है, 16 गया। और उसके बाद Q, तो Q में ऐसे 7 सा बनता है देखो, और 7 या तो G में बनता है या इसमें बनता है, तो 27 होता नहीं है। तो Q क्या होता है 17। और R क्या होता है, R फॉर राइट एज फॉर वोट। तो राइट एज वोट की क्या है 18 साल है, तो आपके पास R का मीनिंग क्या होगा 18। S में आप S को यहाँ से क्लोज कर दो तो 9 बनेगा, और 9 तो या तो I में बनता है और या इसमें बनता है, 29 होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा भी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। T20, तो T20 का मीनिंग क्या है 20, और इजोटी में भी है ये, तो यहाँ से याद रह जाएगा। उसके बाद आपके पास 21 UV का मीनिंग है, UV 21-22 साल का खेलने लग गया था। युवराज है UV 21-22 साल का खेलने लग गया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। UVW, तो यहाँ W में देखोगे नीचे कितने मोड हैं 2, ऊपर कितने हैं 1 2 3, तो ये क्या हो गया 23 नंबर अक्षर हो गया। XYZ आपको मैंने याद करवाई दिया था 24, और ये इजोटी में है 25, और Z आपको पता ही होता है लास्ट वाला 26। तो इस प्रकार से डी स्टूडेंट आई होप कि आपको अंग्रेजी की ABCD आने लग गई होगी। तो ABCD तो याद रहती है 1 2 3 4, इजोटी में 5 10 15 20 25, और जो F फिक्स है वो 6 है, G गुड मॉर्निंग 7, H में रेलवे की घड़ी में आपने देखा होगा कि 8 सा मंडा होता है, या डिजिटल अंक वाली घड़ी आती है तो उसमें आपको देखते हाथ वाली घड़ी में देखते हो 8 H साइन नज़र आता है। और I 9 हो गया, J 10 इजोटी में आ गया, 11 किंग्स 11 पंजाब, यानी कि ABCD का 11वां अक्षर K होता है, तो ये K हो गया। और L फॉर लंच, M मेरा तेरा या मेरा नाम 13 14, तो इस प्रकार से याद रख सकते हो। O में O का मतलब क्या है इजोटी में आ गया, पूजा 16 सोमवार रखती है। Q 17 होता है क्योंकि इसमें 7 जैसे नज़र आता है, तो 7 तो हो नहीं सकता, 27 हो नहीं सकता, तो 17 बन गया। R राइट एज फॉर वोट 18 होती है उम्र, और 19 में S में आप इसको ब्लॉक कर दोगे यहाँ से, तो आपके पास 9 नज़र आएगा, वो 9 I हो गया, और 29 हो नहीं सकता तो 19 हो गया। T20 होता है UV 21-22 साल का खेलने लग गया था। W में नीचे 2 है ऊपर 3 है, तो आप 2 3 लिख सकते हो, 23 हो गया। X क्योंकि 32 तो हो ही नहीं सकता, तो आप इस प्रकार से 23 लगा सकते हो। X 24 हो गया, और इसमें 2 क्रॉस हैं, 2 लाइन हैं, और 4 ये पॉइंट है, तो ये 4 सिरे हैं इसके, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। 2 लाइन हैं और 4 सिरे हैं, तो इस प्रकार से भी आप 24 X को याद रख सकते हो। Y में आपको इजोटी में आएगा, Z में आपको बताइए लास्ट 26 होता ही है। तो इस प्रकार से डी स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं विपरीत। विपरीत का मीनिंग है कि A to Z, A का Z होता है, तो इनका जोड़ 27 होगा, तो ये एक अक्षर है, ये 26 है, तो इनका टोटल जोड़ क्या होगा 27। तो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। तो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। जो भी अक्षर है वो 27 में से घटा के आप उसका विपरीत निकाल सकते हो। जैसे B, तो B का विपरीत निकालना है आपको, तो B 2 नंबर है, B 2 नंबर है, तो आप क्या है 27 में से 2 घटाओगे तो 25 क्या है Y है ना, तो इस प्रकार से Y लगा सकते हो। और C 3 नंबर है, तो 3 नंबर यानी 24, तो X होगा, यानी इसको आप लिख सकते हो बॉय। A to Z अजर, तो अजर बॉय, तो ये लिख सकते हो अजर या A to Z बॉय का भी, तो ये करेक्ट होगा। तो ये करेक्ट होगा, ठीक है, CX का। और D दूध वाला, DW होगा दूध वाला, इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। उसके बाद क्या होगा
इवनिंग, तो यहाँ से इवनिंग आएगी, यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो इवनिंग, इवनिंग शाम। और उसके बाद क्या है, एफ है फादर अंकल, तो यहाँ से क्या आएगा फादर अंकल। यहाँ से जी टी रोड, जी टी रोड हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो याद रखने वाला है जी टी के बाद यहाँ पे एच एस, तो हाई स्कूल हो जाएगा। हाई स्कूल का उल्टा पुल्टा होता है। उसके बाद क्या होगा, आई का आर, तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जे क्यू, यानी कि जयपुर है क्वीन, तो आप ये लगा सकते हो जयपुर है क्वीन। जे का उल्टा क्यू होगा, क्यू का उल्टा जे होगा। उसके बाद क्या आएगा, के के बाद आपके पास के पी, तो आपके पास क्या होगी, पी के मूवी होगी। और यहाँ पर के बाद एल और ए ओ, तो ये लव शब्द में से आते हैं। जो ई वी है वो यहाँ से हो जाएगा और एल ओ लो, तो लव शब्द में आता है ये, तो ये चारों याद रह जाएंगे। तो ई एल ओ वी ई, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। उसके बाद एम एन, तो आपके पास ये क्या होगा, नरेंद्र मोदी, यानी कि मेरा नाम, ऐसे भी लिख सकते हैं मेरा नाम, तो नरेंद्र मोदी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट इनको हम याद रख सकते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं। अब उदाहरण देखेंगे और उदाहरण में एकदम इजी हमें समझ आएगा कि हमें क्या करना है। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कि आपके पास सी ई जी आई और अगला अक्षर क्या होगा, में अगला अक्षर क्या होगा। तो अगला अक्षर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो सी कितना होता है, याद होगा ए बी सी 3, ई का 5, जी का 7 नज़र आता है, आई का 9 नज़र आता है। तो 3 5 7 9 11, तो 11 का क्या होगा के, तो आपको ये डायरेक्ट आंसर है मिल जाएगा। इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। तो गिनती से आपको इस तरीके से एकदम क्वेश्चन सोल्व। उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं, वी ई यू एफ जी टी जी और एस एच में अगला अक्षर कौन होगा। अगला अक्षर है क्या होगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि ये एक दूसरे का उल्टा होता है, ये एक दूसरे का उल्टा होता है। अभी तो बताया था इवनिंग में आ गया, ये फादर अंकल आ गया, ये जीटी रोड आ गया, ये हाई स्कूल आ गया। अब जो हाई स्कूल के बाद आएगा तो इसको मैं लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था, तो यहाँ जो नेक्स्ट होगा वो 9 होगा। और ये आपके पास कितना है 22 21 और यहाँ पे 20, यहाँ पे 19 और यहाँ पे कितना आएगा 18। तो इंडियन रेलवे आपके पास अक्सर आएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा आर रहेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका आर। मैंने पूरी डिटेल करवा दी है इसकी कि विपरीत शब्द आपको पूछे गए हैं और ये आप गिनती से लिखोगे तो 22 21 20 19 18 लिख के काम खत्म। तो ये आपका आंसर रहेगा। उदाहरण नंबर 3 में एजेड बी वाई डी डब्ल्यू जी टी, अगला पद क्या होगा। अगला पद क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं आपको।
ए में जेपी, बी में केपी, सी में केएस और डी में जेएस। तो अब देखो ये आपके पास 1 2 फिर यहाँ से 4 A B C D E F G, तो ये क्या हुआ 1 2 4 7। देखो यहाँ से आपको 1 का गैप मिला, यहाँ से 2 का, यहाँ से 3 का और यहाँ से 4 का मिलेगा। तो आपके पास 4 का गैप मिलेगा तो 7 और 4 है 11। तो 11 कौन होता है K और P, तो आपके पास आंसर कौन सा रहेगा KP। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं गिनती में इजी रहता है। आप देखोगे कि यहाँ से 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है। तो 7 और 4 11, 11 में K आता है तो K के साथ P होता है हमेशा, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो क्योंकि P के मूवी है ना, तो इसका उल्टा देखो, A का उल्टा Z, B का उल्टा बॉय, दूध वाला GT रोड, KP PK। तो इस प्रकार से पढ़ रहे थे हम, तो ये डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हम ध्यान से देखेंगे और इस प्रकार से इनका चयन करेंगे। अब कुछ एक दूसरी श्रृंखला के उदाहरण हम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि खाली स्थानों को आप चुनिए। तो वो किस प्रकार से, उदाहरण नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ से दोबारा से। A खालिस्तान, C खालिस्तान, B खालिस्तान, A B खालिस्तान खालिस्तान, B C। आपको ऑप्शन देख के नज़र आएगा सब कुछ। तो A B A A C, B में है B A C C A, C में आपके पास है B A C C A और D में आपके पास है C A A B A। तो आप देखोगे कि किस प्रकार से ये आंसरें मिलेगा। तो आपको देखना है कि किस प्रकार से ये पैटर्न बनेगा। तो मैं पैटर्न बना देता हूँ। यहाँ से A के बाद क्या आ सकता है B, तो A B C, फिर यहाँ पे A B C, क्योंकि जितने अक्षर हैं तो उनको आप 3-3 भागों में बांटोगे। तो A B C और A B C, तो आपको 3-3 भागों में बांटने की जरूरत इनको पड़ेगी। तो आपके पास B A C C A, तो आपके पास आंसर कौन सा हुआ B हुआ। इस प्रकार से आप इनके भाग डिवाइड करके और इनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं इसी के। A B खालिस्तान C, खालिस्तान B खालिस्तान C A खालिस्तान B C। अब यहाँ से A आपके पास B A C C, B आपके पास A A B C, C आपके पास B A A C और D आपके पास B A B B। तो अब देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप ऑप्शन देखने के लिए इसमें दिमाग लगाओगे कि ये कितने अक्षर है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो आप 4-4 भी लिख सकते हो और 3-3 भी लिख सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है। तो वो आपकी क्या है, मर्जी है। तो आप 4 अक्षर लोगे तो बिल्कुल आपको भी समझ आ जाएगा। तो ये 4-4 अक्षर आप लिख लो। तो A B और यहाँ पे क्या आ सकता है, B आ सकता है। तो देख लेते हैं करके। तो A B B C, A B B C और A B B C बिल्कुल सेट बैठता है। तो ये ऑप्शन इसमें रख के देखोगे और जो पैटर्न बनता होगा वो आप टिक कर दोगे। तो ये ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन रखकर इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन रखा था डी को, तो बी और पैटर्न भी समझ ही आ गया था मेरे तो कि ए बी बी लगा के सी लगा दिया, ए बी बी लगा के सी लगा दिया, ए बी बी लगा के सी लगा दिया। आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं कि पैटर्न सही बन रहा है कि नहीं। अगर पैटर्न सही बन रहा है तो आपका वो आंसर हो जाएगा, अन्यथा वो आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इसको आंसर बनाओगे और इस प्रकार से इनको सोल्व करोगे। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है ए बी खालिस्तान खालिस्तान, ए बी खालिस्तान और यहाँ से आपने ये देख लिया था। उसके बाद बी आएगा
और ए आएगा, ए आएगा, खालिस्तान आएगा। तो अब ए ऑप्शन क्या है आपके पास, ए बी ए ए, बी ऑप्शन आपके पास है बी ए बी, सी आपके पास है ए बी बी ए, और यहाँ पे क्या ऑप्शन है आपके पास, बी ए। तो ये आपको चेक करना है। तो यहाँ से आप पुट करोगे और यहाँ से अक्सर कितने हैं पहले तो ये देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 4 4 के बने तो 4 4 के बना लो, 2 2 के 3 3 के बने तो 3 3 के बना लो, बिल्कुल बना सकते हो आप। तो ये क्या होगा, यहाँ से 4 4 में बुलाई है या 3 3 में, तो 3 3 में बुलाई होगी मेरे हिसाब से। तो 3 में और नहीं 4 में बना लो, 4 4 में भी पैटर्न नहीं बनेगा। आप देख सकते हो लिख के इसको, जो पैटर्न बने वही आप क्या है बनाओगे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा भी बना सकते हो, जैसे कि कितने का बना सकते हो, 6 का बना सकते हो। तो 6 का बनाओगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 6 का अलग हो जाएगा। तो बिल्कुल आप बना सकते हो कैसे भी। और यहाँ से अगर देखा चाहे 6 का तो बी बी ए आता है बीच में, आसपास क्या आएगा, ए बी लगा दें, इनके आसपास क्या लगा दें, ए बी भर दिया, चलो इससे भर दिया। और यहाँ पे ए बी आया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी ए, बिल्कुल ये आपका पैटर्न बनेगा। तो ऑप्शन रखोगे और पैटर्न बनाओगे तो ए बी ए बी। तो इस प्रकार से ए और बी आसपास रहेंगे, बी ए बीच में रहेंगे, ए बी आसपास रहेंगे, बी ए बीच में रहेंगे। तो इस प्रकार से आप इधर वाले का पोर्शन को इधर देखोगे, इधर वाले पोर्शन को इधर देखोगे और मैच करिएगा तो वही आंसर आपके पास है टिक हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्टूडेंट आप इन चीज़ों को टिक करोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम उदाहरण नंबर 4, खालिस्तान बी सी, खालिस्तान बी ए बी, खालिस्तान यहाँ से सी बी। अब जो ऑप्शन होंगे वो इस प्रकार से बी बी सी ए बी, बी ऑप्शन रहेगा बी सी ए सी बी, सी ऑप्शन रहेगा आपके पास बी सी ए सी, और डी ऑप्शन रहेगा आपके पास ए सी ए और सी बी। तो डियर स्टूडेंट ये थोड़े से पेचीदा क्वेश्चन हैं, मुझे भी लग रहे हैं, तो आपको तो लगे। बस हमें ये याद रखना है कि ऑप्शन रख लो या पैटर्न समझ लो। पैटर्न समझना है तो ऑप्शन रखो, ऑप्शन तो आपके पास हथियार है ही, ये आप श्योरिटी रखना, आंसर गलत नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ से गिनती करोगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ से 15 बन रहे, तो 3 3 के बना लो। तो ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का और ये 3 का। तो यहाँ से 3 3 के ऑप्शन है बना लिए। तो या फिर ज़्यादा के बना सकते हो, तो 5 5 के बना लो, 15 है तो 5 5 के बनाओगे तो 4 और 1 5 यहाँ से हो गया, और 4 और 1 5 यहाँ से हो गया, और ये 4 और 1 5। तो अब देखोगे कि आप ए बी सी भी आना चाहिए, तो बिल्कुल इसमें 5 5 में आ रहा है, तो यहाँ सी बी है तो यहाँ सी बी होना चाहिए, यहाँ ए बी है तो यहाँ ए बी होना चाहिए। तो ए बी सी बी आ रहा है, तो यहाँ भी ए बी सी बी आ रहा है, यहाँ भी ए बी सी बी आएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इधर भीतर देख के हम कर सकते हैं। तो बी सी ए, तो बी सी ए और सी, तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे और जल्दबाजी नहीं करोगे, सभी ऑप्शन को चेक करोगे आराम से। तो इसका उदाहरण 5वां देखते हैं, आसानी से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए खालिस्तान बी सी और खालिस्तान ए, खालिस्तान बी सी, खालिस्तान ए
और यहाँ पे बी, खालिस्तान सी ए, खालिस्तान ए, खालिस्तान सी सी ए। बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अब देखेंगे कि आंसर क्या होगा। ए सी ए बी, बी ऑप्शन रहेगा ए सी ए बी बी, सी ऑप्शन रहेगा ए सी ए बी बी सी, डी ऑप्शन रहेगा बी सी ए और सी ए बी। तो अब आपके पास आंसर कौन सा रहेगा ये देखना है। तो आप देखोगे कि 3 3 ये कितने हो गए अक्सर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 3 3 के बना लो। तो 3 3 में क्या बनेगा, या फिर कुछ ज़्यादा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो 5 का बना लो, चाहे 5 का बना लो। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये बच गए। तो यहाँ से पहले 5 के फिर 6 के बनाओ। 5 का फिर 6 का और उसके बाद कितने का बचेगा 7 का, यही बनेगा। 3 2 5 3 3 6 और 6। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी। 6 6 के बना लो। चलो यहाँ से 6 और ये फिर 3 3 6, यहाँ से 6 6 के बनाएंगे। अब देखेंगे कि आपके पास क्या बन रहा है, सी सी ए बन रहा है। तो यहाँ सी सी ए आना चाहिए था, तो ये आ गया। अब जो पैटर्न में यहाँ पे खालिस्तान है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए आना चाहिए। तो ए बी सी ए, तो ए बी सी ए, तो ए बी सी ए। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे पहला ए, फिर उसके बाद सी, उसके बाद ए, तो ए सी ए इसमें है और इसमें है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ए सी, तो इसमें है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है, टिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी और बिल्कुल आसानी से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास है अक्षर समूह श्रेणी। अक्षर समूह श्रेणी, इसका उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कि अक्षर होंगे उनके समूह बनाएंगे। तो ए पी जेड एल टी सी क्यू वाई एन आर ई आर एक्स पी पी और जी एस डब्ल्यू आर एन। यहाँ से आपको ऑप्शन देख के नज़र आएंगे सब चीज़। तो आई टी वी टी एल, ऑप्शन बी आई टी यू टी एल, ऑप्शन सी जे टी वी टी एल और डी ऑप्शन है के टी यू टी एल। तो अब यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि इसका पहला, इसका तीसरा, इसका 5वां, इसका 7वां, आगे जो आएगा उसका 9वां आएगा। तो 9वां में ये तो कैंसिल हो गए, तो आई वाले बचेंगे। तो ये कितना है, पी 16 सोमवार, क्यू 17, आर 18, ये 19, ये आएगा 20। तो आपके पास क्या है, टी बिल्कुल सही है, दोनों सेम चल रहे हैं। जेड में 26 होता है, ये 25 होगा, ये 24 होगा और यहाँ पे 23 होगा और यहाँ पे 22 होगा। तो 22 कौन होता है, वी होता है। तो आपके पास ये टिक हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आप पैटर्न बना लोगे। तो गिनती आपको अगर आती है तो ये क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अगर बुक में कहीं देखोगे तो इनकी व्याख्याएं भरी पड़ी है, मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी है और इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं इसका। उदाहरण नंबर 2 में ए बी वी यू एम बी सी यू टी एल सी डी टी एस की और डी ई एस आर जे। तो नेक्स्ट पूछा गया है। तो ए में आप ऑप्शन देख के नज़र आते हैं, इनका ऑप्शन देख के टिक मारते हैं बस। तो ई एफ एक्स क्यू एन, बी पार्ट है इसका
EFWQN, C पार्ट है इसका EFSQU, और D पार्ट है इसका EFRQI। तो यहाँ से देखोगे आप, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 आएगा, बिल्कुल सब में है। यहाँ से लास्ट में से देखो, अब लास्ट में नज़र आएगी चीज़ें। M मतलब 13, ये 12, ये 11 और ये 10, तो 9 आएगा। तो 9 किस में है? इसमें है, तो ये टिक हो जाए। तो पहले फर्स्ट देख लिया, फिर लास्ट वाला देख लिया, टिक मार दिया, आंसर सही आ गया। तो ये चीज़ें पैटर्न होती है, आप इनको समझना बड़ा अच्छे तरीके से इनको समझोगे तब समझ आएगी जाके। उदाहरण नंबर 3 में देखेंगे, इनके आंसर समझ आए होंगे आपको किस प्रकार से आएगा। तो ये D आएगा और इसमें A आएगा। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो PK, AZ, EV और HS, यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो ऑप्शन A MP, ऑप्शन B DY, ऑप्शन C MN और यहाँ ऑप्शन D तो DU। तो बिल्कुल आप देखोगे कि ये सब क्या है, PK एक दूसरे के विपरीत हैं। अजर, इवनिंग, हाई स्कूल, तो यहाँ से ये नहीं बनता, MN होता है, तो MN आपके पास है, मौजूद है। तो D वाला DW का होता है, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा? आंसर रह जाएगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, आप देखते ही पता लगाओगे कि किस प्रकार से ये बन गए। तो इस प्रकार संख्या मिश्रित यहाँ से लिख रहा हूँ मैं एक पॉइंट, संख्या अक्सर मिश्रित श्रृंखला, संख्या अक्सर मिश्रित श्रृंखला, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा। उसके बाद ये टोटल आपके जितनी सिलेबस में है आएगी, BA BSc B.Ed जो भी है वो आपके समझ में आ जाएगी यहाँ से, और इससे बाहर कोई भी चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। और करने का पैटर्न मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इनमें उदाहरण देखते हैं 2। पहला नंबर उदाहरण है कि B का 2, D का 4 और H का 8, तो खालिस्तान में क्या आएगा? तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, एक I का 9, B ऑप्शन रहेगा P का 16 और यहाँ से C ऑप्शन रहेगा Q का 16 और D ऑप्शन रहेगा K का 16। तो आपको दिख ही रहा होगा कि 2, 4, 8 और आगे क्या आएगा? 16, और 16 क्या होता है? P। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आंसर एकदम इस प्रकार से आप निकाल लोगे, और ये इसी तरीके से आप निकालोगे कि आपने क्या देखा कि 2, 4, 8, 16 देखा, और 16 आपको नज़र आया। 16 के आंसर कौन होता है? P। तो यही 16 सोमवार, पूजा 16 सोमवार रखती है, तो ये आपके पास रहेगा आंसर। तो इस टाइप से इन चीज़ों को आप कर लेना आसानी से। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ें समझ आई होगी। चैनल पर बने रहें। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर करेंगे 1 to 1 वीडियोज़ के अंदर, और उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे तो आप बेल आइकन को प्रेस करें। और आज के लिए थैंक्स, बने रहें चैनल पर। मैथ बाय RK को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।